हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉट। क्यारा सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं जनरल इंटेलिजेंस का प्रैक्टिस सेट 1। ठीक है, इसमें मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस होंगे जिससे कि आपकी जो है प्रैक्टिस भी होती जाएगी साथ में। ठीक है, तो जनरल इंटेलिजेंस के आपके 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं और मैंने आपको बताया था कि 0.5 का आपका एक क्वेश्चन है, तो यानी यहाँ पे आपके 15 मार्क्स जो हैं जनरल इंटेलिजेंस से मिलने वाले हैं। क्वेश्चंस चूँकि मैं इस तरह से करा रही हूँ ताकि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप क्वेश्चन को देख करके खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, और आज है इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1। इससे मैंने 30 क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करी है और 30 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। और अभी ये पहला सेट है, तो ये मत सोचिएगा कि इसमें हमने जो है सारा सेट हम इसको एक बार में सारे क्वेश्चंस, सारे टॉपिक्स, सारे चैप्टर्स एक बार में कवर कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सेट इसलिए करा रही हूँ ताकि इस पर बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी अगर आप इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो और सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि निशा ने 1,000 रुपये 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर उधार लिया है। ठीक है, 4 वर्ष के पश्चात उसे अपना ऋण चुकाने हेतु कितनी रकम देनी होगी। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1,200 रुपये, 1,300 रुपये, 800 रुपये और 2,000। क्वेश्चन करते कैसे हैं, पहले जो ये 1,000 रुपये है ये क्या है, ये है आपका मूलधन। ठीक है, तो ये है प्रिंसिपल यानी मूलधन है। ठीक है, तो अगर ये मूलधन है आपका, तो चलो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं चूँकि क्वेश्चन करा रही हूँ तो मैं ये यार चीज़ आपको बताऊँगी। ठीक है, 5% दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है दर। ठीक है, यानी कि रेट कितना दिया हुआ है, 5%। नेक्स्ट है आपका इसमें 4 वर्ष यानी कि समय दिया हुआ है। समय कितना दिया हुआ है, यानी टाइम जिसको बोलते हैं 4 वर्ष। ठीक है, 4 वर्ष का समय दिया गया है। क्योंकि यहाँ पर आपको ये पूछ रहा है कि उसे ऋण चुकाने हेतु कितनी रकम देनी होगी, तो यहाँ पे आप चुपचाप से यहाँ पे कुछ नहीं करना है, साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकालिए। और फॉर्मूला क्या होता है साधारण ब्याज का, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, आर मतलब रेट दर, और टी मतलब समय बटा 100। प्रिंसिपल आपका 1,000 है, रेट 5 है, दर समय क्या है 4 है। ये देखो इसको टी है, ये आर है, मैं मेंशन भी कर दे रही हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। सॉल्व कर लेना इसे इजीली कि देखो 0 0 कट गया और ये 5 4 जा 20 और एक 0 यानी कि ये रुपये कितना हो गया 200। आपसे पूछा क्या, आपसे पूछ रहा है कि उसे कितनी रकम देनी होगी, यानी कि आपको यहाँ पे ऋण चुकाने हेतु रकम पूछ रहा है। ठीक है, तो कितनी रकम देनी होगी, उधार कितना लिया था रुपये 1,000, ब्याज कितना बन रहा है रुपये 200, तो कुल मिलाकर के उसे 1,200 रुपये जो है देने होंगे। और आप देख सकते हैं 1,200 रुपये जो है आपको ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर है, पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अभी चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछ रहा है यहाँ पे रिक्त स्थान भरें। ठीक है, क्वेश्चन देख लो, रिक्त स्थान भरें। दिया हुआ है Q3C2 S5E2 U8G2 W12I2। इस तरह के क्वेश्चंस को करने का टेक्निक क्या होता है कि देखो पहले है क्या, है ना। देखो यहाँ पे क्या है, Q है। ठीक है, अगर आप इधर से देखेंगे तो इधर से आप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, Q के पास से R आता है, फिर S, फिर T आता है, एक T गैप है, फिर U, V गैप है, फिर W। इसका मतलब जो अगला होगा ना वो एक गैप करके होगा, WXY होना चाहिए यहाँ पे। तो देखो ऑप्शन में 2 जगह Y है, एक B में भी है और एक D में भी है। तो अब कन्फ्यूज़न ये है कि ये दोनों ऑप्शन तो आपके कट गए, बच्चा आपका ये वाला ऑप्शन वाई वाला। तो अगला देख लेते हैं, K2 भी है, मतलब कि इसी में कुछ अंतर होगा, या 15 वाला या 17 वाला। देख लो 3 है, 5 है, फिर 8 है, फिर 12 है। ये है कैसे, ठीक है, ये है कैसे। अब देखो यहाँ पे ये 3 लिखा हुआ है, ये 5 है। डिफरेंस देखते जाओ कितने का है, 3 और 5, 2 का डिफरेंस है। 5 और 8 3 का डिफरेंस है। 8 और 4 12 यानी 4 का डिफरेंस है। तो यहाँ 2 का डिफरेंस, यहाँ 5 से 8 3 का डिफरेंस, यहाँ 8 से 12 4 का डिफरेंस। तो 12 से अगला जो होगा वो 5 का डिफरेंस होगा, तो 12 5 17 होगा। और ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही हो गया। Y17 आ गया और K2 तो दोनों में कॉमन है, तो K2 को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, चेक करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन खुद से भी लगा सकते हैं तो लगाइएगा ज़रूर से। नेक्स्ट है, यदि एब्सेंट को लिखा गया है BDVISZ, तो स्कूल का कूटबद्ध रूपांतर क्या होगा। ठीक है, तो चलो करते हैं इसको भी। एब्सेंट देखो लिखा कैसे है, ए के बाद सीधे बी लिखा गया, ये वाला बी,
बी के बाद से डी लिखा गया है, यानी कि पहले ए के बाद जस्ट बी है, बी के बाद एक छोड़ करके फिर सी फिर डी लिखा गया है। एस के बाद से टी छोड़ा गया, यू छोड़ा गया, तब वी को लिखा गया है। तीन ही हमने कर लिया, तीन के बाद से ही हम इसको चेक कर लेंगे। एस के बाद से तुरंत टी आता है, तो टी किस में आ रहा है, चारों ऑप्शन में आ रहा है, मतलब कि अभी हमें रुकना है। सी के बाद से डी छोड़ करके ई में बढ़ जाओ। ई किस में है, बी में है और डी में है, यानी कि ये दोनों ऑप्शन गलत हो गया, बिकॉज आपका टी के बाद से ई आना चाहिए था, तो ये दोनों ऑप्शन साथ चलेंगे। एच के बाद से आपको दो छोड़ना है, एच आई जे के, दोनों में के है, लेके चलेंगे। ओ के बाद से आपको तीन छोड़ना है, तो ओ पी क्यू आर, यानी कि एस होना चाहिए यहाँ पे, तो ये ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट वन फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यदि देखो आपको एक यहाँ पे साइन दिया हुआ है ग्रेटर देन का, इसका मतलब है प्लस, ठीक है। लेस देन का मतलब है माइनस, प्लस का मतलब है डिवाइड, माइनस का मतलब है इक्वल टू, हैश टैग का मतलब है तात्पर्य है इसका गुणा, गुणा का तात्पर्य है ग्रेटर देन, और इक्वल टू का तात्पर्य है लेस देन। तो आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो सही जानने के लिए कोई जादू तो इसमें आप कर नहीं सकते हो, सारे साइन को आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलो अब चेक करने का तरीका बता रही हूँ, खाली बस समझना कैसे करते हैं। पहले हम फर्स्ट वाले ऑप्शन को ही लेके चलते हैं, 14, ठीक है। प्लस को हम क्या लिख सकते हैं, तो प्लस का तात्पर्य आपका डिवाइड से है ना, डिवाइड लिखा। 7 ग्रेटर देन का मतलब प्लस होता है, 3 इज इक्वल टू का मतलब है लेस देन, 6 प्लस का मतलब क्या है यहाँ पे, डिवाइड, 3 और ग्रेटर देन का मतलब दोबारा यहाँ पे ग्रेटर देन है, मतलब इसका है प्लस। क्लियर है। अब देख लो यहाँ पे, देखो 7 टू जा 14 प्लस 3, 3 टू जा 6 प्लस 2, तो ये आया आपका यहाँ से 5 इज़ लेस देन 4, ये गलत हो गया। पहला ऑप्शन गलत है आपका, समझ में आ रहा है ना कैसे किया हमने। सेकंड वाला ऑप्शन लेके चलते हैं, पहला तो गलत हो गया, दूसरा लेके चलते हैं। 6 प्लस, सॉरी प्लस की जगह हमें क्या लेना था, प्लस का जगह हमें डिवाइड लेना होगा, है ना, प्लस की जगह डिवाइड है। 3 ग्रेटर देन को हम लिखेंगे प्लस 8 इज इक्वल टू को हम लिखेंगे लेस देन 4, प्लस को लिखेंगे हम लोग यहाँ पे डिवाइड 2, और लेस देन को हम लोग को लिखना है यहाँ पे, क्या लिखना है लेस देन को, तो लेस देन को हम लोग को लिखना है यहाँ पे माइनस, ठीक है, 1। चलो स्टार्ट करते हैं। डिवाइड वाला यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन ये आपका डिवाइड है, 3 टू जा 6 प्लस 8 लेस देन 2 माइनस 1, 10 इज लेस देन 1, ये भी गलत हो गया। अब आइए थर्ड वाले पे, 9, ठीक है। थर्ड वाला क्या है, देखो 9 के बाद से लेस देन है, लेस देन को लिखना है हमें क्या, माइनस 6, प्लस को लिखेंगे हम लोग क्या, डिवाइड, 3 इज इक्वल टू को हम लोग लिखेंगे लेस देन 7, और ग्रेटर देन को लिखेंगे प्लस 4। तो ये देखो 9 माइनस 3 टू जा 6 और 7 4 11, 9 में से 2 गया 7, 7 इज लेस देन 11 इज द राइट वन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इस तरह से चेक करना पड़ेगा, चाहे इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए, ठीक है। क्वेश्चन को देख के डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, क्वेश्चन बड़ा ज़रूर है, स्टेटमेंट बड़ा ज़रूर है, लेकिन इसका सोल्यूशन आपको इस तरह से करना होगा और आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं। यहाँ मैंने समझाने के लिए लिख के किया है, आप चाहेंगे तो उसी क्वेश्चन के ऑप्शन से ही इसको जो है फाइंड आउट करेंगे, जहाँ जहाँ प्लस और माइनस, जहाँ जहाँ जो साइंस है उसको चेंज करेंगे, और ओरली जो है इसका कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ देख लो, पेल को लिखा हुआ है लीप, तो पूछ रहा है पॉश को हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखा गया है। देखो ये पी है ना, इसको आखिरी में लिखा गया है, फिर ए है इसको इधर, फिर एल ई को स्टार्टिंग में, यानी कि स्टार्टिंग वाले जो दोनों है ना, इनको पलट करके पीछे से लिखा गया है, ठीक है ना। जो स्टार्टिंग वाले दोनों हैं पी ए, इनको जो है पलट करके पीछे की तरफ से लिखा गया है, और जो लास्ट वाला है उन्हें स्टार्टिंग में लिख दिया गया ना, यानी एल ई को स्टार्ट किया गया है, हमने स्टार्ट किया है एल। चलो तो यहाँ पे जब एल ई को हमने स्टार्टिंग में लिखा, तो यहाँ पे एस एच को स्टार्टिंग में लिख लेंगे, और जो पी ओ है इसको उलट कर कर आगे लिख लेंगे, यानी एस एच ओ पी, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट वन फॉर दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक यहाँ पे देखो सरलीकरण दिया हुआ है, कैसे करेंगे, देखो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 डिवाइड बाई, ये जो है ना 7 के पावर ये क्या दिया 1/2 ना, और उसके पावर 4 है, यानी इसका मतलब होता है 1/2 इंटू 4, 2 2 जो 4, ये 49 और ये डिवाइड बाई
49, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49, यहाँ से 1 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट वन फॉर दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि लुप्त संख्या बताएं। कैसे बताते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को? देखो यहाँ 19 लिखा है बीच में, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यही बताना है, ये 29 है। क्या ट्रिक लग रही है? देखो 5 को मल्टीप्लाई किया है 3 से 15, और 15 और 4 होता है 19। यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया है और इसके मल्टीप्लिकेशन से इसको ऐड कर दिया है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है 24, और इस 24 से इस 5 को ऐड कर दिया है 29। वही काम करना इसी ट्रिक के साथ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, कितना हुआ 35, और उसमें आपको 6 को ऐड कर लेना है, तो कितना हुआ 41। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी जो है आपका एकदम सही आंसर बैठ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं का अनुपात दिया है 3 और 8 के रेशियो में। आपसे पूछ रहा है, कह रहा है उनका महत्तम समापवर्तक, यानी HCF जो है वो 7 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक। महत्तम का मतलब समझते हैं आप लोग ना, मतलब कि जो ये नंबर है वो दोनों में कॉमन है। कॉमन है मतलब कि अगर हम इसे, एक को हम 3x लें और एक को हम 8x लें, यानी जो इस x की वैल्यू है ना, यही वो 7 है। यानी कि 3 × 7 करोगे तो 21 आएगा, और अगर 8 × 7 करोगे तो 56 आएगा। क्लियर है? अब आपको कह रहा है कि इसका लघुत्तम समापवर्ती बताना है, तो 21 और 56 का आप ले लीजिए एलसीएम, और जो एलसीएम आ जाएगा वही आपका हो जाएगा आंसर। देख लो 3 7 जा 21, ठीक है, और ये आपका देखो ये कटेगा ही नहीं इससे, ठीक है, तो ये 56 से रख दो और ये 7 से कर दो, 7 8 जा 56 और ये 8। अब देखो ये 21 और ये 8, तो 21 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है 168, और देख लो ऑप्शन नंबर डी जो है 168 ही है। क्लियर है? चलो यहाँ देख लो क्वेश्चन मार्क के बाद ये इसका जो है बता रहा है कि इसका इससे कुछ कनेक्शन है, जैसे कि तापमान का थर्मामीटर से। यानी यहाँ पे थर्मामीटर से हम क्या नापते हैं? तापमान नापते हैं। तो घड़ी में हम क्या देखते हैं? समय। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट वन। चलिए आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस संक्रिया का परिणाम 26 होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, यानी कि इसको आपको सॉल्व करना है और बताना है किसका परिणाम 26 होगा। स्टार्ट करते हैं ऑप्शन नंबर 1 से। 18 × 16, अब यहाँ डिवाइड बाई 12 कह रहा है, -11 + 13 कह रहा है। ये अभी हम पहला ऑप्शन लेके चल रहे हैं, तो देख लो ये हो गया आपका 6 3 जा 18 और 6 2 जा 12 और ये 2 8 जा 16, ये 24 हुआ। अब +13 करना और -11 कर लेना, ठीक है, तो ये हो गया 7 और 3 और ये 11 माइनस कर दोगे तो आएगा आपका 26। तो ये देखो पहला वाला ही सही जा रहा है, आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहला चेक हो गया, इसका मतलब कि आगे नहीं बढ़ना है, पहले से आपको आंसर मिल गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लो। कह रहा है कि मीरा सचिन की पत्नी है, सचिन की बहन शारदा है और वह अर्जुन की पत्नी है। अरुण शारदा का बेटा है, अर्जुन मीरा का भाई है, सोनाली अर्जुन की बेटी है। अरुण सोनाली का क्या है आपको बताना है। ये एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको बताना पड़ेगा एक ग्राफ। ठीक है, चलिए तो मीरा सचिन की पत्नी है, तो सबसे पहले मैं इस तरह से कुछ करूँगी इसको, जैसे कि ये कह रहा है कि जो मीरा है, ठीक है, मैं इससे जो फीमेल्स हैं मैं उन्हें सर्कल से दिखा रही हूँ। ये बता रहा है कि मीरा जो है वो सचिन की पत्नी है। ठीक है, ये सचिन है और ये मीरा है। आपसे कह रहा है कि सचिन की बहन शारदा है, यानी कि सचिन की जो सिस्टर है वो शारदा है, तो ये हो गई सचिन की सिस्टर शारदा। अब आपसे कह रहा है कि जो सचिन की बहन शारदा है, सचिन की बहन शारदा है और वो अर्जुन की पत्नी है, यानी कि जो शारदा का पति है ना ये अर्जुन है। ठीक है, जो शारदा का पति है वो अर्जुन है। समझ में आया? इसके बाद से कह रहा है अरुण जो है वो शारदा का बेटा है, यानी कि एक बेटा है किसका? शारदा और अर्जुन का, जिसका नाम है अरुण, मेल मेंबर है। ठीक है, अब कह रहा है कि अर्जुन मीरा का भाई है, मीरा का एक भाई भी है जिसका नाम है अर्जुन। अब देखो यहाँ से मैं बना रही थी, बट ये देखो ये जो अर्जुन है ये मीरा का भाई है। क्लियर हो रहा है ना? ये जो अर्जुन है ये मीरा का भाई है। ठीक है, तो ये रिलेशन जो है यहाँ से बैठ रहा है, ये रिलेशन जो है यहाँ बैठ रहा है। अर्जुन मीरा का भाई है, सोनाली अर्जुन की बेटी है। ठीक है, यानी कि सोनाली किसकी बेटी है? अर्जुन की बेटी है। तो हम यहाँ पे इसे दिखा देंगे, सोनाली को फीमेल मेंबर है, सोनाली अर्जुन की बेटी है। आपसे कह रहा है अरुण सोनाली का क्या है? अरुण यानी ये तो क्या है भाई? ये बहन है, ये भाई है, तो अरुण सोनाली का भाई हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट वन फॉर दिस। अब आपको मैं एक चीज़ बता दूं, इसमें क्वेश्चन को घुमाने के लिए उसने जो है अर्जुन और मीरा का रिलेशन भी दे दिया था, ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं इसमें।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, डायग्राम को वैसे बनाना है। बस यहाँ पे पूछा क्या आपसे है कि अरुण और सोनाली का रिलेशन क्या है, तो अरुण सोनाली का भाई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका विकर्ण 12 सेंटीमीटर का आधा है। विकर्ण कह रहा है 12 सेंटीमीटर का आधा है। वर्ग का क्षेत्रफल, विकर्ण कह रहा है 12 सेंटीमीटर का आधा यानी कि 6 सेंटीमीटर है। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है? वर्ग का विकर्ण होता है √2a, और ये वैल्यू जो है इसका आधा है यानी कि 6 है। तो a की वैल्यू यानी भुजा कितनी हो गई? 6/√2 हो गई। अगर इसका हम परिमेयकरण करना चाहें तो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 3/2। ये एक भुजा आ गई। आपसे पूछ रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का वर्ग होता है यानी कि 3/2 का स्क्वायर कर लेना, तो 9 × 2 हो जाएगा यानी कि 18, और ये 18 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 18 वर्ग सेंटीमीटर जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है आपसे 13 में कि a का मान ज्ञात कीजिए। आपको एक समीकरण दिया हुआ है, इसको आप चुपचाप से कुछ ना करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। तो कर लेंगे तो क्या आएगा? 7a + 28, और ये होगा 5a - 10। इस 5a को इधर लाना, तो 7a - 5a, और ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका -28 - 10। क्लियर है? तो ये -28 और ये -10, ये हो गया -38, और a की वैल्यू हो गई यहाँ से -19, और -19 हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से जो है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट वन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एक कथन दिया हुआ है, डॉक्टर को दूर रखने का एकमात्र तरीका है कि पौष्टिक खाद्य पदार्थों का सेवन। आपको निष्कर्ष दे रखा है, बताना है कि कौन सा जो निष्कर्ष है दिए हुए कथन का तार्किक रूप से पालन करता है या अनुसरण करता है। निष्कर्ष है कि शीघ्र ही डॉक्टर बेकार हो जाएंगे। दूसरा है डॉक्टरों के रोजगार का मुख्य स्रोत जंक फूड है। तो दोनों ही गलत है, ठीक है ना। निष्कर्ष जो दिया हुआ है वो दोनों ही गलत है, तो यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि ना तो 1 और ना ही 2 जो है इसका अनुसरण करते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आप देख सकते हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है कि एटमॉस्फेयर से किस शब्द का गठन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, किया जा सकता है और नहीं किया जा सकता है, अक्सर इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना चाहिए। ठीक है, एटमॉस्फेयर से किस शब्द का गठन नहीं किया जा सकता है? तो देखिए, पहला तो बन रहा है इसमें आपका स्फीयर। तो स्फीयर तो आपको दिख रहा है कि बन रहा है। THERE देयर, ये भी बन रहा है, टी यहाँ है और HERE यहाँ है। फार्म, PHARM, PHARM, ये भी बन रहा है। ड्रीम, ड्रीम का देखो डी ही यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी डी ड्रीम जो है आप नहीं बना सकते हैं डी से। क्वेश्चन नंबर 16 भी सेम ही है। इमोशनल से किस शब्द का गठन किया जा सकता है? देखो, पहले वाले में मैंने कहा था किया नहीं जा सकता है, दूसरे वाले में कह रही हूँ किया जा सकता है। लैम्प, LAMP नहीं बनेगा। लेटेंट भी नहीं बनेगा, देख लो यहाँ पे ई ही नहीं है कहीं भी। ठीक है, लॉयन, LION बन रहा है। ट्यूशन, तो हमें पूछना है यहाँ पे कि किसका गठन किया जा सकता है, तो LION, तो यही बनेगा। फोर्थ देखने की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल फोर्थ बनेगा भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि चलो, क्वेश्चन नंबर 17 से क्वेश्चन नंबर 22 तक जो है मैंने बिना वीडियो ऑन किए ही जो है रिकॉर्डिंग कर ली थी। तो सारे क्वेश्चन आपको लिखे हुए दिख रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझा देती हूँ। रिकॉर्डिंग पूरी कर ली थी, लेकिन क्वेश्चंस के सारे सॉल्यूशंस मैंने सॉल्व कर दिए थे, तो एक मिस्टेक हो गई है मेरे से। तो चलिए, 15 आदमी एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। 10 आदमी इसके दुगने काम को समाप्त करने के लिए कितने दिन लेंगे? इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, M1D1/W1 = M2D2/W2। ठीक है, अब देखो 15 आदमी एक काम को कर रहे हैं ना, तो 15 आदमी कर रहे हैं, तो पहले मतलब पहले वाले के लिए कितने आदमी हैं? 15 हैं, तो 15 यहाँ लिख लिया हमने। कितना दिन ले रहे हैं? 20 डेज। ठीक है ना, तो 20 लिख लिया। अब कह रहा है कितने दिन कितने काम को ख़त्म कर रहे हैं? एक काम को ख़त्म कर रहे हैं ना, एक काम को ख़त्म। तो एक काम यानी जो काम है वो नीचे लिखते हैं, = दूसरा आदमी कितने हैं? 10 आदमी। पूछ रहा है कितने दिन में, D2 यहाँ लिख दिया। जो पहले वाले का काम है एक, इसका डबल लेते हैं यानी 2। सॉल्व कर लीजिएगा, 60 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, XZ का बेटा है, YZ का बेटा नहीं है, KZ की पत्नी है, XY का भाई है, YK का क्या है? तो यहाँ मैंने देख लो, मैंने बताया कि सॉल्व कर दिया है, लेकिन फिर भी बताती हूँ आपको। चलिए, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कैसे होगा? XZ का बेटा है, तो देख लो X जो है क्या है? बेटा है। किसका है? Z का है।
वाई जेड का बेटा नहीं है, इसको भी छोड़ दो। के जेड की पत्नी है, के अगर जेड की पत्नी है तो जेड क्या है भाई, पति हुआ ना के का। चलो ठीक है। एक्स वाई का भाई है, एक्स जो है भाई है किसका, वाई का। वाई का जेंडर क्लियर नहीं हुआ, लेकिन यहाँ लिखा है वाई जेड का बेटा नहीं है। वाई जेड का बेटा नहीं है लेकिन संतान तो है ना, लेकिन तो बेटा नहीं है तो क्या होगा भाई, बेटी हो जाएगा। अब पूछ रहा है वाई के का क्या है, तो वाई के की बेटी है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 80 के 60% का 7/8 कितना होगा, चुपचाप से निकालना है। 80 × 60/100 × 7/8। 0 0 कट गया, 8 8 कट गया, 7 6 या 42। आंसर नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है। एक आपको फिगर दे रखा है, आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो मैंने बताया कि देखो ये प्राइम नंबर्स के लिए लिया गया है। 2² + 1 करेंगे तो 5 है, 3² + 1 करेंगे तो 10 है। यहाँ आप कोशिश करोगे कि 4² + 1 ले लें तो ऑप्शन वाला बैठेगा ही नहीं, क्योंकि 4² + 1 होता है आपका 17, जो कि ऑप्शन में नहीं है। आगे बढ़ेंगे, 5² + 1 लेंगे तो 25 + 1 26 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे वाला क्रॉस चेक कर लेना, 5 के बाद से 7 होता है प्राइम, तो 7² + 1 49 + 1 50 होगा, तो ये करेक्ट बैठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लस और माइनस को 8 और 7 को अगर हम आपस में इंटरचेंज कर लें तो कौन सी पद संगति जो है वो सही होगी। तो यहाँ पे चलो मैं बता देती हूँ, सारे को आप करिएगा, ठीक है। 8 और 7 को एक्सचेंज करना है, प्लस और माइनस को एक्सचेंज करना है। यहाँ देख लो, मैंने इसको किया था तो ये गलत हो गया था, फिर डी वाले को मैंने किया, देख लो 6 की जगह 6 ही रहेगा, प्लस की जगह माइनस, 8 की जगह 7, इंटू की जगह इंटू, 2 की जगह 2 ही रहेगा। माइनस को करना है प्लस और 7 को 8, तो ये जो है आपका इक्वल टू आ रहा है 0 के, यानी राइट हैंड साइड के। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलाश 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है और दक्षिण में मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है और पश्चिम में मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, वो प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर है। मैंने पहले बताया कि इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको डायरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए। तो डायरेक्शन कुछ इस तरह से बनते हैं, जैसे ये ईस्ट होता है पूरब, ये पश्चिम होता है, ठीक है, ये उत्तर होता है और ये होता है दक्षिण, ठीक है। आपसे कहा है कि कैलाश, ये कैलाश है कि ये चलता है 3 किलोमीटर पूर्व की तरफ, इसके बाद से दक्षिण मुड़ता है और चलता है 4 किलोमीटर, फिर पश्चिम मुड़ता है चलता है 6 किलोमीटर, यानी कि ये तो 3 था ही, 3 और चल जाता है तो 6। ये बनता है आपका, पूछ रहा है कि प्रारंभिक स्थान से यहाँ तक की दूरी, ये दूरी कितनी होगी, ये वाली दूरी। तो एक ट्रायंगल बन रहा है और ट्रायंगल में हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। 3 4 और 5 का एक बनता है पाइथागोरस थ्योरम। अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय अगर आपको पता होगा तो आपको पता होगा कि 3 4 और 5 का कॉम्बिनेशन होता है, तो 5 यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। नहीं पता है तो एक फॉर्मूला होता है, कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। तो उसी तरह से ये फॉर्मूला रख देंगे, लंब कितना है 4 है, आधार कितना है 3 है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 5 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए खत्म हो गया, यहाँ से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। ये क्वेश्चन देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक चिड़ियाघर में हिरन और मोर हैं, सिर गिनने पर वे 80 हैं, उनकी टांगों की संख्या अगर काउंट करें तो 200 हैं। तो पूछ रहा है मोर कितने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सिर तो उतने ही होंगे ना जितने टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स होंगे। अगर हम सपोज कर लें कि हिरन ए है और मोर बी हैं, तो सिरों की संख्या गिनने पर मतलब ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई, 80 हो गई। अब हिरन के तो 4 पैर होते हैं ना, मोर के तो 2 ही होते हैं। टांगों की संख्या कितनी है 4a, यानी कि हिरन के 4 पैर और मोर के 2 ही हैं, ये 2 मिला करके हो गए 200। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, क्वेश्चन पूरा देख लीजिएगा, है ना। तो 2a प्लस ये b है भाई, इसे b करना, इज इक्वल टू 100। एक क्वेश्चन नंबर 1, एक क्वेश्चन नंबर 2। अब इन दोनों को सॉल्व कर लोगे तो आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व कर लोगे तो आपको आंसर जो है वो तुरंत मिल जाएगा। सॉल्व करते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू ये 80 हो गया, ये माइनस 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 ये कटा, ये a आया और ये आया 20। पूछा क्या है, आपसे पूछ रहा है मोरों की संख्या। a तो हमने क्या माना था हिरन, तो मोर कितने होंगे, जो b का ऑप्शन आएगा, ठीक है। यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू अगर 80 है, a की वैल्यू 20 है, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी 60, यानी कि जो मोर हैं वो कितने हैं 60 हैं, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखें, यानी कि जैसे डिक्शनरी में लिखा होता है, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल। कंज्यूम है, कॉन्शियसनेस है, कॉन्साइंस है, कंजर्वेशन है और कॉन्सिक्वेंस है। तो CONSCI दोनों में कॉमन है। तो इसके बाद से देखना है, तो पहले ई आता है ना, तो थर्ड नंबर आ गया। इसके बाद से फिर ई के बाद से ओ आना चाहिए, तो सेकंड भी आ गया, यानी तीसरे के बाद से दूसरा। ऑप्शन नंबर सी और बी तो पहले गलत हो गया, ठीक है, 3 और 2। अब देखना है कि इसके बाद से 1 आ रहा है या 5 आ रहा है, 1 आ रहा है कि 5 आ रहा है। तो देखो CONSC, अब देखो CONSE आया यहाँ पे, ठीक है, CONSE, और यहाँ पे CONSU आया। तो पहले ई वाला आएगा ना, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई स्क्वायर कॉम्बिनेशन दे रहा है 4 से और वी स्क्वायर का क्वेश्चन मार्क से। तो वाई जो होता है ना, वो बी का अपोजिट होता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना रीजनिंग में, बी और वाई, बी का उल्टा वाई लेते हैं। तो बी वाई के लिए बी क्या है, 2 नंबर पे आता है अल्फ़ाबेटिकल। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। वैसे ही वी जो होता है वो ई का अपोजिट होता है, ई आता है 5 नंबर पे और 5 का वर्ग होता है 25। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट करके ज़रूर से पूछिएगा। दिए गए आंकड़ों का बहुलक क्या होगा। बहुलक मीन्स होता है मोड, मैथ्स का क्वेश्चन है, ठीक है। मोड होता क्या है, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट होते हैं वही होता है बहुलक। देख लो, 3 एक बार आया है, 12 एक बार आया है, 4 2 बार आया है, 6 एक बार, 8 एक बार, 5 एक बार, यानी कि जो नंबर सबसे अधिक रिपीट होता है वही बहुलक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देख लो। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, PQRST एंड U। QR का बेटा है। चलो यहाँ से शुरू करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस एक ही चीज़ पे आधारित हैं। यहाँ से कर लेते हैं। Q कह रहा है कि R का बेटा है, परंतु R Q की माँ नहीं है। माँ नहीं है तो पिता ही होगा, माता पिता में से एक ही हो सकता है कोई ना। P और R एक विवाहित जोड़ा है। अगर R पति है तो P इसकी पत्नी हो गई। T R का भाई है, T जो है इस R का भाई है। S P की बेटी है, S क्या है, S P की बेटी है। U Q की बहन है, U Q की बहन है। मतलब कि देख लो, 3 मेल मेंबर्स हैं और 3 फीमेल हैं। जो सर्कल में है वो फीमेल है, जो स्क्वायर में है वो मेल है। यू के कितने भाई हैं, तो यू तो सिस्टर है, भाई कितना है, एक ही तो है, क्यू खाली, तो एक होगा ऑप्शन नंबर डी। पी का लड़का कौन है, क्वेश्चन नंबर 28। पी का लड़का कौन है, पी का बेटा कौन है, क्यू है। 2 बेटियां हैं, यू और एस, बेटा कौन है, क्यू। चलिए ऑप्शन नंबर बी। परिवार में पुरुष और महिलाओं का अनुपात दिया था कि मैंने बताया 3 पुरुष हैं 3 महिलाएं हैं, कितना हो गया, 1 और 1 का रेशियो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। एस का पी से क्या संबंध है, इस एस का इस पी से क्या संबंध है, भाई ये एस जो है पी की बेटी है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ हमने कर लिया है पूरा 30 क्वेश्चन। कोई अगर प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं वीडियो पे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो और आपको इस तरह के प्रैक्टिस सेट और चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।